इस मौके पर बेटे पार्थ पवार भी इमोशनल हो गए। वहां पर उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़े। सुनेत्रा पवार राज्य की 13वीं डिप्टी सीएम है, लेकिन इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला है। सुनेत्रा पवार से पहले किसी भी महिला को इस पद पर पहुंचने का मौका नहीं मिला। सुनेत्रा पवार अभी तक राज्यसभा की सांसद थीं और उनके जल्द ही बारामती से चुनाव लड़कर विधायक बनने की संभावना भी जताई जा रही है। अजीत पवार बारामती से ही विधायक थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। सुनेत्रा पवार राज्य के उत्पाद शुल्क, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और इसके अलावा औकाफ मंत्रालयों का कार्यभार भी संभालेगी। उनके दिवंगत पति अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय भी था, जिसकी जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं, जो फिलहाल भागे भागे दिल्ली आए हैं। बहरहाल दोस्तों, अजीत पवार की एनसीपी अभी महाराष्ट्र की राजनीति में ताकतवर स्थिति में बनकर उभरी है। दोस्तों, साथ ही इन सबका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र के 12 जिला परिषदों, 125 पंचायत समितियों के हाल ही में संपन्न चुनावों में अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि बीजेपी पहले नंबर पर। इससे पहले दोस्तों, नगर पालिका और महानगर पालिका चुनाव में भी रिकॉर्ड सीटें जीतकर बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी और इस चुनाव में जिला परिषद की 731 और पंचायत समितियों की 1462 सीटों के लिए मतदान हुआ था। जिला परिषद की 73 सीटों में से बीजेपी के सबसे अधिक 233 सदस्य चुने गए। इसके बाद अजीत पवार गुट ने 167 और शिंदे सेना ने 162 सीटें जीती। खैर दोस्तों, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो एनसीपी का साथ नहीं छोड़ना चाह चुके, छोड़ेगी नुकसान उसी का होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का कद काफी बढ़ा हुआ है। इसलिए सुनेत्रा पवार जो भी शर्तें बीजेपी के सामने रखेंगी, उसे देवेंद्र फडणवीस को और दिल्ली वाले साहब को मानना ही पड़ेगा अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन इतना तय है दोस्तों, बीजेपी ने जहां कुछ जाल बिछाई एनसीपी के कुछ एजेंट को, यानी जो बीजेपी के एजेंट एनसीपी में, उनके थ्रू अजीत पवार की पत्नी को अपने कब्जे में करने की कोशिश और रिमोट अपने पास रखेंगे, लेकिन वो सारी हसरतें शायद टूटती नजर आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना बता रहा है और देवेंद्र फडणवीस के बाद अब तो सुनेत्रा पवार भी दिल्ली आएंगी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करेंगी। नजरिया साफ बताता है, एनसीपी को बीजेपी ने छोड़ा, नुकसान बीजेपी का। लेकिन विलय को जहां बीजेपी नहीं चाहती है हो, क्योंकि नुकसान होगा उसी का, लेकिन वो भी बहुत जल्द सुनेत्रा पवार शरद पवार के साथ मिलकर करने जा रही हैं। खैर बहरहाल, खबर पे आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।